एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, हर चुनाव में अपनी जुस्तजू और काम करता नजर आता है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश नहीं, हम दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश का एक बड़ा राज्य बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सुगबुगाहट तो 2023 से शुरू हो चुकी है। 23 के बाद 24 आया और अब 25 भी आ चुका है। इसी दौरान 2025 में के चुनाव की जो तैयारियां चल रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी, सेंट्रल का जो निर्वाचन आयोग है, उसे भी तैयारी तो करनी ही थी। तैयारियां ये हुई वहां पर कि 7 लाख नए वोटर जोड़े गए। ये तो बात अच्छी है कि 7 लाख नए वोटर जोड़े गए, लेकिन बात कब बिगड़ी निर्वाचन आयोग पर, सवाल कब खड़े होने लगे कि यहां से 65 लाख जो वोटर थे उनके नाम काट दिए गए। ये बात छोटी मोटी नहीं थी। 65 लाख एक बड़ी संख्या है, जिसमें कई कई शहर, बड़े शहर बस सकते हैं। बस ये बात चल पड़ी और इस कदर चल पड़ी कि जो भारत का हमारा जो विपक्ष है, पूरी तरह से इस मामले में लामबंद हो गया। भारत में इस लामबंदी का जो सबसे बड़े जो सूत्रधार रहे, वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहे। उन्होंने सीधा सीधा एक ही सवाल उठा दिया, और सवाल यही उठाया वोट चोरी का। उसको लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और देश के कई बड़े नेताओं में यहां पर उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इसके साथ ये बातें तो होने लगी, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने एक अहम बात निर्वाचन आयोग को सुनाई और कहा कि आपने किस आधार पर आधार कार्ड जो होता है, उसको किस आधार पर आपने आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना। 65 लाख लोगों के निर्वाचन, उनके मत का सवाल था। निर्वाचन आयोग पर यह सवाल जब उठाया गया, तो आज ये मान लीजिए आपके एक बड़ा ही मामला है और निर्वाचन आयोग को भी ये जवाब 19 अगस्त को देना है। निर्वाचन आयोग से सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, सभी के नाम फिर जोड़े जाएं। इसलिए जोड़े जाएं कि जब आप, यहां पर जस्टिस बागची ने कहा कि जब आप उन लोगों के नाम जहां पर चिपका देते हैं उनके, लेकिन आप पोर्टल पे क्यों नहीं डालते हैं, वेबसाइट पर आप उसको अपलोड क्यों नहीं करते हैं। सभी 65 लाख लोगों को जो नाम है, उसको आपको सभी को जल्द से जल्द आपको डालना है पोर्टल पर, वेबसाइट पर। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है कि ये मान लीजिए आप किसी का नाम कटा कि किसी कॉलोनी में, किसी वार्ड में, किसी पंचायत में, किसी विधानसभा में 2-5, ये मान लीजिए कहीं 2 नाम, कहीं 5 नाम, परिवार में मान लीजिए कि 5 लोगों की संख्या है जो वोटर की हैसियत रखते हैं, 18 वर्ष के ऊपर हैं, वहां पर एक नाम कटा तो लोगों को समझ में आता है। लेकिन यहां पर तो माजरा ही कुछ और निकल कर आया। ये बात निकल कर सामने आई कि सीधे सीधे यहाँ पर ये मान लीजिए आपके जो निर्वाचन आयोग ने जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया था, जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम इसलिए काट दिए गए थे कि ये लोग मृत हैं, राहुल गांधी उन लोगों के साथ बैठकर चाय पीते हुए नजर आए और पूछा कि आपने कहां तक आप जिंदा हैं। सब किस्म की बात मीडिया में देखी, लोगों ने अखबारों में पढ़ी, सोशल मीडिया के माध्यम से खूब प्रचलित हुई। बात यहाँ पर राहुल गांधी या बीजेपी या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये बात सीधे सीधे सवाल उठने की है। जो भारत का नागरिक है, उसे वोट डालने का अधिकार है, उसके अधिकार की बात है, और उसी अधिकार की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जायज ठहराया कि जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को वैलिड माना जाए। और कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आधार कार्ड बना लेता है, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। लेकिन दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने बड़े मामले में आधार कार्ड कैसे, यहाँ पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे वैलिड माना।
उसके पीछे सीधा सीधा सा यही बात सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड माना है। उसे आप ये मान लीजिए कि जो वोटर आईडी जो व्यक्ति वोट डालता है मतलब भारत का सीधा सीधा नागरिक है, एक बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटना और उसमें सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना, ये बात दर्शाता है कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खामी है और उस खामी को दुरुस्त करने का जिम्मा अब जो लिया है वो न्यायाधीश ने लिया है, न्याय व्यवस्था ने लिया है।